दोस्तों फाइनली पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बन गया। यानी जो काम पाकिस्तान के बड़े ना कर पाए वो पाकिस्तान के छोटे लड़कों ने कर दिखाया। यानी जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल एशिया कप का फाइनल हुआ, उस फाइनल मुकाबले के अंदर पाकिस्तान वन साइडेड जीत गया। लेकिन इस फाइनल के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आई और वो इंटरेस्टिंग चीज अली रजा और विभाग सूर्यवंशी के दरमियान थी। यानी अली रजा और विभाग सूर्यवंशी के दरमियान कल फाइनल मुकाबले में एक लड़ाई हुई। अब ये लड़ाई क्यों हुई, किस बेस पर लड़ाई हुई, इस लड़ाई की शुरुआत किसने की और इस लड़ाई के अंदर क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए, हर चीज वर्ड टू वर्ड प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। यानी अली रजा और विभाग सूर्यवंशी के दरमियान जो लड़ाई हुई उसकी असल वजह अब सामने आ गई। उसके अलावा जो भारतीय बच्चे हैं जिन्होंने कल फाइनल मुकाबले के अंदर जो घटिया हरकतें की, उस घटिया हरकतों पर एबी डिविलियर और बड़े बड़े साबिक खिलाड़ी मैदान में आ गए और भारत को नंगा कर दिया। यानी एबी डिविलियर ने भारतीय टीम को खड़ी खड़ी बातें सुनाई। अब एबी डिविलियर ने क्या कहा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसी के साथ साथ पाकिस्तान चैंपियन बना और भाई साहब बाबर आजम ने पाकिस्तान शाहीनों का दिल जीत लिया। बाबर आजम ने कमाल कर दिया। बाबर आजम ने कैसे दिल जीता, क्या कमाल किया, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ जो भारतीय मीडिया है उनके नए रिएक्शन और भी सामने आए क्योंकि उनको पाकिस्तान की जीत हजम नहीं हो रही। अब भारतीय मीडिया के क्या रिएक्शन आए वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज की वीडियो स्पेशल है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को अभी लाइक करें और अभी इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं दोस्तों, मुबारक हो सारे पाकिस्तानी फैंस को क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी जीत मिली है। एशिया कप अंडर 19 का पाकिस्तान चैंपियन बन गया। यानी क्या पाकिस्तान का लक चल रहा है, मतलब पाकिस्तान पहले हांगकांग का फाइनल जीता है, फिर पाकिस्तान राइजिंग एशिया कप का फाइनल जीता है और अब पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बनता है। सो पाकिस्तान टीम ने कल कमाल की क्रिकेट खेली है। उसके अंदर जो समीर मिन्हास है और जो अली रजा है, ये दो पाकिस्तान के अंडर 19 के सितारे हैं, ये दो पाकिस्तान के अंडर 19 के हीरो है। इन दोनों ने मिलकर जो भारत का आईपीएल टैलेंट है उनको चकनाचूर किया है। और साथ साथ इसके अंदर जो सरफराज अहमद है, इनकी बात ना की जाए तो यह भी गलत होगा क्योंकि ये सरफराज अहमद जो भारत के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं, भारत के लिए नाइट मेयर बन चुके हैं। क्योंकि सरफराज अहमद चाहे अंडर 19 का 2006 का वर्ल्ड कप हो, चाहे 2017 का फाइनल हो भारत के खिलाफ, या फिर चाहे पाकिस्तान अंडर 19 का और इंडिया अंडर 19 का फाइनल हो और सरफराज इसके अंदर मौजूद हो और पाकिस्तान ना जीते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यानी पाकिस्तान के जो सरफराज अहमद है वो अंडर 19 के मेंटोर थे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सरफराज अहमद ने क्या किया, क्योंकि सारी मेहनत तो लड़कों ने की है। बेशक लड़कों ने मेहनत की है लेकिन उन लड़कों को कॉन्फिडेंस चाहिए था और सरफराज अहमद जैसा कॉन्फिडेंस कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं क्योंकि सरफराज अहमद का जो सेमीफाइनल के अंदर वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो समीर मिनाज को बार बार मैसेज दे रहे थे डग आउट से कि समीर बेटा आराम से चेस करके आना है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। और वैसा ही वीडियो क्लिप फाइनल मुकाबले के अंदर भी सरफराज का सामने आया। यानी सरफराज अहमद ने समीर मिनाज को यह कहा कि बेटा समीर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम कर सकते हो, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है। यानी ये कॉन्फिडेंट कोई आम सा बंदा नहीं दे सकता, ये कॉन्फिडेंट वही बंदा दे सकता है जिसको तजुर्बा हो, जिसको एक्सपीरियंस हो। और सरफराज अहमद तो वाकई सरफराज अहमद है क्योंकि सरफराज अहमद कभी भी धोखा नहीं देता। अब चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा हो, चाहे वो डोमेस्टिक का हिस्सा हो या फिर चाहे वो मेंटोर हो, सरफराज कभी भी धोखा नहीं देता और हमने देखा। और भाई साहब इस फाइनल मुकाबले के अंदर अगर हम बाकी मैनेजमेंट की तारीफ करें तो वो भी कम है क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट लगाई है। अब जो समीर मिनास है उनका इंटरव्यू होता है और उन्होंने सरफराज को सबसे ज्यादा एप्रिशिएट किया। यानी समीर मिनाज ने यही कहा कि जो हम फाइनल जीते हैं, जो मेरी 172 के फाइनल मुकाबले के अंदर इनिंग आई, ये सब सरफराज अहमद की वजह से, क्योंकि सरफराज अहमद ने हमें बहुत कॉन्फिडेंस दिया ड्रेसिंग रूम में। सरफराज अहमद ने हमें 2017 की मिसाल दी कि हम पहला मैच भारत से हारे थे, इस बार भी हम हारे लेकिन फाइनल हम जीते थे और हम इस बार भी फाइनल जीतेंगे। ये समीर मिनाज ने कहा सरफराज को लेकर और सरफराज ने यही कहा कि भाई साहब फाइनल हमारा है, बगैर प्रेशर के साथ खेलना है, यानी जाते ही अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। और वैसा ही समीर मिन्हास ने किया और पाकिस्तान जीत गया। यानी सरफराज अहमद ने हर लड़के को लेवल का कॉन्फिडेंस दिया
और जो भारतीय मीडिया है, जो इरफान पठान है, जो कहते थे संडे कैसा रहा, भाई साहब अब पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान का हर हर बंदा कह रहा है संडे कैसा रहा, मगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल जीता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें एक नजर आई, वो अली रजा और विभाग सूर्यवंशी के दरमियान थी। यानी अली रजा और विभाग सूर्यवंशी के दरमियान कल फाइनल मुकाबले में लड़ाई हुई। अब ये लड़ाई क्यों हुई, किस बेस पर लड़ाई हुई, इस लड़ाई की शुरुआत किसने की और इस लड़ाई के अंदर अल्फाज किसने इस्तेमाल किए। बेशक अब आप ये कहेंगे कि इसमें गलती दोनों की है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसमें गलती पाकिस्तान की नहीं है। अब मैं भले पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं रियलिटी की बात करूंगा। अब आप देखें शुरुआत कौन करता है, भारत करता है। अगर आपको यकीन नहीं आता, एशिया कप आप उठाकर देख ले इंटरनेशनल का, शुरुआत किसने की थी, सूर्य कुमार यादव ने। फिर ही पाकिस्तान ने बदला लिया, फिर ही पाकिस्तान ने 6-0 का इशारा किया, क्योंकि शुरुआत करने वाले भारत थे। राइजिंग एशिया कप हो, उसमें भी शुरुआत किसने की, भारत ने। और इस अंडर 19 एशिया कप के अंदर भी शुरुआत भारत ने की। पाकिस्तान पहला मैच इंडिया से हारा था 90 रन से अंडर 19 के अंदर, तो शुरुआत भारत ने की थी। पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे थे, पाकिस्तान को इशारे कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान इंतजार कर रहा था जीत का, और पाकिस्तान फाइनल जीता तो पाकिस्तान ने अपना एग्रेशन दिखाया। अब इसके अंदर जो कल फाइनल हुआ वो अली रजा और विभाग सूर्यवंशी इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे। अब क्योंकि दोनों के दरमियान लड़ाई हुई, अब वो लड़ाई क्यों हुई, क्या वजह थी, असल वजह आपको बताता हूं। जब अली रजा बॉलिंग करवाते हैं तो अली रजा को रन्स पड़ते हैं, विभाग सूर्यवंशी एक एंड से रन्स लगाते हैं। अब देखें कोई सामने वाला खिलाड़ी हो, अगर वो 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाए किसी बॉलर को, और फिर वो बॉलर आखिरी बॉल पर विकेट ले, तो उसका एग्रेशन 100% ऊपर होता है, हाई होता है, क्योंकि उसको रन्स पर है और रन्स के बाद उसने इंपॉर्टेंट विकेट लिए। तो अली रजा ने भी सेम यही सेलिब्रेशन की, यानी अपना एग्रेशन दिखाया। अब ये विभाग सूर्यवंशी को हजम नहीं हुआ। यार अगर आप अपने आप को बड़ा टैलेंट मानते हैं, अपने आप को बड़ा खिलाड़ी मानते हैं, तो चेस करके आना था आपको, आप कर सकते थे। 300 बॉलर के अंदर 348 आसान होता है, 7 की इकोनॉमी आसान होती है वनडे फॉर्मेट में, लेकिन आपको चूंकि 30 ओवर में रन चेस करने थे और आपसे नहीं हुए, तो आपने अपने जो है सारा गुस्सा पाकिस्तान के बॉलर अली रजा पर निकाल दिया। अब विभाग सूर्यवंशी अली रजा को गालियां देते हैं, जो है वो बुरे बुरे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और आखिरी में अली रजा को इशारा करते हैं पांव पे, यानी अली रजा को ये कहते हैं कि तुम मेरी पांव की जूती के बराबर भी नहीं हो, ये विभाग सूर्यवंशी कहते हैं। लेकिन भाई साहब जो अली रजा ने करके दिखाया, एग्रेशन बार बार किया, उनकी सही की तपाई है, क्योंकि भाई साहब वो उसी लायक है। यार आप अभी आपको जुम्मे जुम्मे 8 दिन नहीं हुए और आप आकर इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं। मतलब इसमें कसूर विभाग सूर्यवंशी का नहीं है, इसमें कसूर भारतीय वो बड़े बड़े नाम का कसूर है जिन्होंने शुरुआत की थी। अब ये मतलब अली रजा को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए अली रजा की भी कहीं ना कहीं गलती होगी, लेकिन जो गलती असल गलती है वो विभाग सूर्यवंशी की है, वो इंडिया की है। शुरुआत उन्होंने की, तभी पाकिस्तान ने रिप्लाई दिया, तभी पाकिस्तान ने बदला लिया। पाकिस्तान हमेशा शुरुआत नहीं करता, लेकिन इख्तिताम पाकिस्तान ऐसा करता है कि हमेशा याद रखा जाता है। सो फाइनली जो अली रजा उन्होंने अपना एग्रेशन जारी रखा और पाकिस्तान जीत गया। और जो भारतीय मीडिया है उनका रोना धोना खत्म ही नहीं हो रहा। मतलब ये जो कार्टून नेटवर्क है, सुशांत मेहता स्पोर्ट्स चैनल पर बैठता है, वो ये कह रहे थे ये वो विभाग सूर्यवंशी है जो आने वाले 15 सालों में पाकिस्तान को इतना ठोकेगा कि पाकिस्तान याद भी नहीं कर पाएगा। मतलब ये तक कह दिया कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, इन सबसे खतरनाक ये विभाग सूर्यवंशी पाकिस्तान को ठोकेगा। लेकिन ये विभाग सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मैच में फ्लॉप हुआ, फेल हुआ। तो भाई ये क्या कह रहा है कि भाई साहब ये कैसा टैलेंट है। मतलब पहले कहता है कि पाकिस्तान को ठोकेगा, और जैसे पाकिस्तान के खिलाफ फेल होता है तो कहता है ये कैसा टैलेंट है। तो ये भारतीय मीडिया का रोना धोना खत्म ही नहीं होता। कभी अपने प्लेयर की तारीफ करते हैं, जब रिजल्ट नेगेटिव आते हैं तो अपने प्लेयर की बुराई करते हैं। मतलब ये किसी के नहीं है, ये भारतीय मीडिया भाई साहब कभी भी कुछ भी कर सकती है। अब इसी के अंदर जो एबी डिविलियर है और जो बाकी साबिक खिलाड़ी है वो भी मैदान में आ गए। मतलब एबी डिविलियर और जो बाकी साबिक खिलाड़ी है उन्होंने भी यही कहा कि ये क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है, और बेशक ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब चाहे एबी डिविलियर कोई भी हो, सब यही कह रहे हैं कि क्रिकेट के लिहाज से ये चीजें अच्छी नहीं है, इसमें नुकसान क्रिकेट और जो आने वाली नस्लें है, जो आने वाले प्लेयर्स है उनके लिए मसला बनेगा। क्योंकि भारत हमेशा आगे है इस हरकतों में, क्योंकि शुरुआत ही भारत करता है। हर खिलाड़ी, साबिक खिलाड़ी ये कह रहा है कि शुरुआत भारत करता है और फिर ये मामला बिगड़ता है। यानी अंडर 19 बच्चों का क्या कसूर है, उनको क्यों ऐसा सिखाया गया है, और सिखाया किसने, भारत ने। क्योंकि एशिया कप के अंदर सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया, फिर पाकिस्तान ने रिप्लाई दिया। इमरजिंग कप के अंदर जो भारतीय खिलाड़ी है उन्होंने शुरुआत किया, फिर पाकिस्तान ने भी रिप्लाई दिया, और अब ऐसा ही विभाग सूर्यवंशी ने किया तो पाकिस्तान ने रिप्लाई दिया। मतलब एबी डिविलियर यही कहते हैं कि इस चीज से निकलना होगा भारत को, वरना क्रिकेट के लिए बहुत नुकसान होगा और आने वाले वक्त के अंदर भारत को भी नुकसान हो सकता है। सो ये बड़े बड़े साबिक खिलाड़ी कह रहे हैं। अब आप इसमें
क्या राय रखते हैं? क्या टीम इंडिया को घटिया हरकतें छोड़ देनी चाहिए या नहीं? क्रिकेट के लिए कितना नुकसान है ये आपने बताना है। उसके अलावा साथ साथ जो बाबर आजम है, भाई साहब बाबर आजम ने भी कमाल कर दिया। बाबर आजम के अलावा जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम है उन सब ने कमाल कर दिया। मतलब पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम उन सब ने पाकिस्तान की जीत पर पाकिस्तान शाहीनों को मुबारकबाद दी, पाकिस्तान शाहीन का जो हौसला है उसको बुलंद किया और उन सबको अप्रिशिएट किया। साथ साथ बाबर आजम ने भी अप्रिशिएट किया, लेकिन बाबर आजम ने एक अलग ही लेवल का ट्वीट किया है। बाबर आजम ने क्या कहा? बाबर आजम ने यही कहा कि शाबाश शाहीनो, कमाल की एफर्ट दिखाई, शानदार मेहनत से ट्रॉफी उठाई और फाइनल के अंदर अपना कब्जा जमाया। लेकिन इन सब में जो क्रेडिट जाता है वो सरफराज अहमद को जाता है, जिसके तजुर्बे से पाकिस्तान चैंपियन बना। ये कौन कह रहा है? बाबर आजम। मैंने शुरुआत नहीं कहा क्योंकि लोग कह रहे हैं सरफराज अहमद ने ऐसा क्या किया, तो भाई साहब बाबर आजम तक कह रहा है कि पाकिस्तान अंडर 19 के जो लड़के चैंपियन बने उसमें अहम किरदार सरफराज अहमद का है, क्योंकि उनका तजुर्बा पाकिस्तान को चैंपियन बना गया। ये बाबर आजम का कहना है। सो बाबर आजम ने भी कमाल का ट्वीट किया, पाकिस्तान शाइन को अप्रिशिएट किया और सरफराज अहमद को इस जीत का असल हकदार ठहराया। और सरफराज अहमद बिल्कुल इस जीत के असल हकदार है। बाकी कोचेस भी है, बाकी मेंटोर्स भी है, सारे खिलाड़ी है, टीम वर्क था, लेकिन इसके अंदर सरफराज अहमद का अहम रोल था। ये बाबर आजम का कहना है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की जीत का असल हकदार कौन है? सरफराज अहमद या फिर समीर मिनाज या अली रजा? इस बारे में कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय लाजमी शेयर करनी है। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।